बहुत बहुत स्वागत है जेके एक्सप्रेस टीवी में। इस वक्त हम सब डिवीज़न माहौर के अंदर मौजूद और जहाँ से तस्वीरें आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ इस वक्त पूर्व मंत्री अब्दुल गनी मलिक साहब जो हैं वो स्टेज पे खिताब कर रहे हैं। जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि इस वक्त मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब का जो है वो इस इलाके का दौरा हुआ है, जो जायज़ा लिया गया उसको लेकर ही बातचीत जो है वो इस वक्त की जा रही है। ये तस्वीरें मैं आप तक माहौर हेडक्वार्टर से जो है वो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं गुजारिश करना चाहूँगा यहाँ बदर के मुकाम पे जैसे जिक्र हुआ कि 7 लोग मरे। यहाँ ये जो शदोल के ऊपर मोहर के 2 आदमी एसडीएम रामनगर जनाब राजेंद्र जी की डेथ हो गई। उसके अलावा यहाँ लवर बाजार में भी 2 लोग मारे गए। कुल मिलाकर के आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आप तक लाइव दृश्य जो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं मोहर सब डिवीज़न से। 3 महीने लगातार बारिशें होती रही, फसलों की कितनी बर्बादी हुई। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो इस एरिया में किए गए हैं और आप तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पहला या दूसरा दिन हमने पहले इकरार किया होता कि आप यहाँ तशरीफ लाते, आप बाहर आते, मगर ऑफिसरों का पहुँचना यहाँ और रात के ऊपर पॉसिबल ही नहीं थी, सारी सड़कें बंद। उस वजह से आपको यहाँ आने में कुछ दिन लगे और हम कह नहीं सके, क्योंकि जब यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं पहुँच सकती तो आने का कोई वो जो है वो हमें मदद नहीं हो सकती थी। मैं सर गुजारिश करना चाहूँगा, यहाँ ये जो फ्लड डैमेजेस है ये परमानेंट की तरह बना हुआ है। हर मौसम पे बर्बादी होती है, हर मौसम में फसलें जाती है, मकानात गिरते हैं। और हमारा जो ट्रेडिशनल रिलीफ का सिस्टम है उसको मेहरबानी करके आपने ठीक से दोबारा देखना है, रिव्यू करना है और काफी तरह से इन फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज की मदद करनी है। इस वक्त अब्दुल गनी मलिक साहब जो है वो मंच से खिताब कर रहे हैं, जो काफ़ी तादाद में जो वो लोग जहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तस्वीरें हम आप तक पहुँचाने की साफ तरह से जो कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इस तरह का एक जिंदगी का सिस्टम है, तो इसको रिस्टोर करने में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब जो वो इस वक्त जहाँ पे पहुँचे हैं और तस्वीरें हम आप तक साफ तरह से जो वो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ मोहम्मद रमजान नाज साहब है और यहाँ बकर हमीद साहब है। 10 पैसे का सामान मकानों से बाहर नहीं निकाल सके, एक कंबल क्या होती है वो बाहर नहीं निकाल सके। हम सिविल सोसाइटी के मशहूर हैं कि लोगों ने महसूस नहीं होने दिया। हर तरह का राशन हुकूमत ने भी और सिविल सोसाइटी ने भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने दी। मेरी आपसे महत्वपूर्ण गुजारिश है, ये जो रिलीफ के पैकेजेस हैं इनको दोबारा से हमारी जरूरियात के मुताबिक स्टडी करके कई तरह से इन खानदानों की मदद की जा सकती है। फ्लड कंट्रोल से जमीनों को बचाया जा सकता है, लैंड लेवलिंग जो है नरेगा और ये जो मैंडेज मिलते हैं लोगों को उससे हो सकता है। PMAY में मकानात आ सकते हैं, स्पेशल मकानात, बाकी तरह से 1-2-1-1.5 लाख का SDRF से इससे मिलता है। ये न्याय की नाकाफी इससे हमारी मदद नहीं हो पाती है, तो मेरी आपसे मौजूदा गुजारिश है कि इसको आप सारी जगह सुबह जम्मू में खासकर इतनी तबाही हुई है इस बार, उसकी मिसाल भी मिलती है। जगह जगह आप कालागंज भी गए थे, मैडम में आपने कठुआ भी विजिट किया है, बाकी जगह कठुआ भी आज देखा। तो लिहाजा मैं यही आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो हमारे डैमेजेस हैं इनको खासकर फ्लड कंट्रोल है, लैंड लेवलिंग है, मकानात की कंस्ट्रक्शन है, जमीन अलाट करना है कई माकूल जगह पे जहाँ पे ये अपना जो है रिहायशी मकान बना सकेंगे। तो मैं आप गुजारिश करना चाहूँगा, वो जो 4 आदमी बगा जमासान थे और 4 साड़ थे वो तशरीफ लाएँ और वज़ीर आला से बात करें यहाँ आकर के। और एडवोकेट ये हमारे सरवर मीर साहब है वो भी तशरीफ लाएँ उनके साथ। शुक्रिया।